Hello everyone, I am BK Khobre, Faculty of Computer Science. So we start our first chapter, that is operating system. So let's start. So what is operating system? An operating system is a software which acts as an interface between the end user and the computer. So हम इसे डायग्रामेटिकली समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करता है, राइट? सो हमें इसके लिए पेंट में चलना पड़ेगा, राइट? पेंट, सो देखिए, अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है, दैट इज वी हैव टू अचीव गोल फ्रॉम मशीन, राइट? सो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? दैट इज द हार्डवेयर, राइट? दैट इज नथिंग बट हार्डवेयर. Right? And we have to interact with that hardware, right? That is the called him called the end user, right? We are the end user. So जब अगर हमें किसी भी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है, राइट? तो हमें किसी भी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए एक सपोर्टिंग इंटरमीडिएटर चाहिए रहता है, राइट? जो कि हमारे बिहाफ पे हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सके. हम डायरेक्टली किसी भी हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ देयर लैंग्वेजेस, क्योंकि हार्डवेयर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1. Okay, 0 and 1. In the form of 0 and 1. 0 1 0 1 इस तरह की मशीन लैंग्वेजेस होती है, जिसके जो कि एक कमांड होती है जो किसी भी स्पेसिफिक गोल किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करती है, राइट? सो अगर हमें किसी भी हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है, सो वी हैव वन इंटरमीडिएटर and that is the nothing but operating system. So हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, that is the operating system. अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि हमारे बिहाफ पे प्रोग्राम्स टास्क को परफॉर्म करने को कमांड करता है, राइट? क्योंकि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जरूरत पड़ती है. आप वॉशिंग मशीन ले लो या फिर कोई भी आपका मोबाइल फोन ले लो, उसे भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जरूरत है, राइट? जैसे कि आप मोबाइल यूज करते हो, उसमें हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं एंड्रॉइड, राइट? दैट इज ऑल्सो द वन interface between that our mobile hardware and end user, right? So that is the operating system, right? So अब हम हमारे स्लाइड पे चलते हैं. So यही कहा गया है यहाँ पे, an operating system is a software which acts as an interface between the end user and the computer hardware. कंप्यूटर हार्डवेयर बोल लीजिए या फिर कोई भी हार्डवेयर बोल लीजिए, किसी भी हार्डवेयर को रन करने के लिए हमें एक इंटरमीडिएटर की जरूरत पड़ती है, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? सो नेक्स्ट लाइन इज एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव वन एट लीस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन द अदर प्रोग्राम्स, राइट? किसी भी कंप्यूटर को रन करने के लिए, अब यहाँ पे हम हमारे कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू टेक द हार्डवेयर ऑफ आवर कंप्यूटर, राइट? So every computer must have at least one operating system to run the other programs, right?
एंड एप्लीकेशन लाइक क्रोम, एमएस वर्ड, क्योंकि देखिए जो भी हम परफॉर्म करते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर पे, तो वो डिफरेंट होते हैं, राइट। हमारे टास्क के अकॉर्डिंग होते हैं। अगर मुझे किसी भी अगर मुझे नेट सर्फिंग करनी है, राइट, तो नेट सर्फिंग के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, ब्राउजर, राइट। सो हम बोल सकते हैं क्रोम इज द ब्राउजर which helps us to surfing the internet, right. So that is one of the application which we use to surfing the internet, right. So उसके बाद एमएस वर्ड के बारे में भी हम बोल सकते हैं कि वो एक कैसा वर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे भी हमें कोई डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना है, तो दैट टाइम वी यूज एमएस वर्ड लाइक एंड सिमिलर सॉफ्टवेयर्स, ओके, एंड गेम्स एक्सेट्रा, और बहुत सारे हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। बट हमारा प्लेटफॉर्म क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। हम उस प्लेटफॉर्म पे उसे रन करते हैं, एंड दैट that operating system is interact with the hardware in the behalf of end user, right. Some environments in which it will run the performance tasks, okay. The OS helps you to communicate with the computer without knowing how to speak computer languages. So that's why, क्योंकि हम हमें तो सिंपल इंग्लिश आती है, राइट। हम जो भी कम्युनिकेट करेंगे वो सिंपल इंग्लिश से कम्युनिकेट करेंगे, बट हार्डवेयर डोंट नो अबाउट द इंग्लिश, ओके। उसे तो सिर्फ सिग्नल्स के बारे में पता है, ही नो अबाउट ऑन एंड ऑफ, जीरो एंड वंस ओनली, ओके। सो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बिहाफ पे उससे कम्युनिकेट करता है, राइट। सो यहाँ पे यही बोला गया, द ओएस हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर विदाउट नोइंग हाउ टू स्पीक द कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ओके। So it is not possible for end user to use any computer or mobile device without having an operating system. हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी हार्डवेयर से विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट कर पाए, राइट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अवर intermediator or interface between the end user and the operating system. That is a simple uh, line which explain the functioning of operating system, okay. So हम इसके डायग्राम से समझेंगे। देखिए हमारा हार्डवेयर क्या हो सकता है, जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव्स, राइट, जहां पे हम डेटा स्टोर करते हैं, राइट। सीपीयू हमारे प्रोग्राम्स को रन करने के लिए यूज होता है, राइट। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से होंगे हमारे, विंडोज, एप्पल ओएस, लिनक्स, ऑल दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। and end user, ultimately we are the end user which interact with operating system, and operating system is interact with hardware, okay, to do our specific tasks. So अभी हमारा नेक्स्ट है सर्विसेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। हमारे इसमें सर्विसेज कौन कौन से यूज होते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्विसेज, अब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक, बोल लीजिए कि एक इंटरमीडिएटर है विच कम्युनिकेट विथ हार्डवेयर, बट इट प्रोवाइड्स अस सम सर्विसेज। with the help of that services we can execute our task very easily, okay. So वो हम services क्या है हम देखेंगे। so an operating system provides services to both user and to the program। अब इसमें दो टाइप के सर्विसेज होते हैं। सो हम इसे समझेंगे ठीक से। पेड, वेट तो ये पे, we have two types of services। one is for user and one is for, and another one is
another one is for operating system. ओके, सो यहाँ पे हमारे टू टाइप के सर्विसेज होते हैं, जो कि कुछ सर्विसेज डायरेक्टली यूजर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब यूजर के अकॉर्डिंग होते हैं, एंड अनदर वन फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? ठीक है, सो दिस टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर देयर. सो हम इसको समझेंगे कि हमारी कौन कौन से सर्विसेज है, और एक एक सर्विसेज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? इट प्रोवाइड्स यूजर प्रोग्राम्स एंड इन्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. इट प्रोवाइड्स प्रोग्राम्स एंड इन्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट, राइट? सो देखिए, सर्विसेज का मेन पर्पस क्या होता है कि कोई भी अगर हमारा एप्लीकेशन अगर रन हो रहा हो, तो उसे एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, राइट? कि उसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना कि उसे किस तरह से रन होना है, राइट? सो सर्विसेज प्रोवाइड अस टू एनवायरनमेंट टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. ओके, एंड सेकंड वन, it provides user the services to execute the program in convenient manner. So हमारा उसका सेकंड काम क्या होता है कि यूजर को इस तरह से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कन्वीनियंटली यूज करना है कि यूजर को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो प्रोग्राम इजीली रन हो जाए, राइट? सो इट गिव रिलायबिलिटी to run our application on operating system with the help of services, right? So following are the few common services provided by the operating system. अब ये जो services होते हैं ये हमारे हर operating system में present होते हैं. इनके without these services any operating system are don't have reliability to execute any program. Okay, सो ये जो सर्विसेज है ये हमारे हर इसमें कॉमन होते हैं. या फिर आप लिनक्स ले लो, या विंडोज ले लो, या फिर यूनिक्स ले लो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लीजिए, आपके एंड्रॉइड से लेके सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सर्विसेज होते ही होते हैं, राइट? सो हम एक एक सर्विसेज को देखेंगे. तो हमारे कौन कौन से सर्विसेज है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, file system manipulation, communication, error detection, and resource allocation and protection. Okay, so one by one we learn about that. Okay, so हमारा first service कौन सी है? program execution. Operating system handles many kind of activities from the user program to system. Programs like printers, spoolers, name server, file server, etc. Each of these activity is encapsulated as the process. Okay, a process includes the following execution content. Okay, so वो देखेंगे हम, पहले ये समझ लेते हैं कि क्या है. So हम इसे ठीक से समझेंगे. देखिए, called operating system. ठीक है, तो हम इसे समझेंगे ठीक से. सो देखिए, मैंने क्या कहा था कि किसी अगर हार्डवेयर से हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें उसके
इंटरमीडिएटर मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करना होगा, और वो इंटरेक्ट करेगा उस हार्डवेयर से। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं प्रिंटर, राइट। प्रिंटर, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंड यूजर को प्रिंटर से कम्युनिकेट करना है, बट विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल टू इंटरेक्ट विद प्रिंटर। ठीक है। सो अभी मुझे यहाँ से कुछ डेटा यहाँ से प्रिंट करवाना है, राइट। बट इस प्रिंटर को रन करने के लिए हमें एक सपोर्टिंग फाइल्स, मतलब इस प्रिंटर को रन करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स होंगे, राइट। इस तरह का कुछ प्रोग्राम होगा जो हमें हेल्प करेगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रिंटर को उस प्रोग्राम को रन करने के लिए, राइट। अगर हमें इस प्रिंटर को चलाना है, अगर इस प्रिंटर से हमें कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करना है, सो उसे रन करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी जो हेल्प करेगा उस प्रिंटर से हमें आउटपुट जनरेट करने के लिए, राइट। सो इसे रन करने के लिए जो भी हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, दैट इज द सर्विस, नथिंग बट अब उसमें क्या है कि वो क्या करेगा, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहां से मैं कोई कमांड देता हूं प्रिंट, यहां से अगर मैं कोई कमांड देता हूं, कमांड प्रिंट, ओके, प्रिंट एबीसी, राइट। अब मुझे यहां से मैंने कोई कमांड दी है प्रिंट एबीसी, राइट। तो ये क्या करेगा, इस कमांड को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सबसे पहले उसका जो भी रिलेटिव प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम को रन करेगा, राइट। उस प्रोग्राम को रन करने के बाद उसे प्रिंटर को भेजेगा। अब यहाँ पे रन कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, इस प्रोग्राम को वो कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में, राइट। जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होके प्रिंटर के पास जाएगी एंड इट जनरेट्स आवर डिजायर आउटपुट, ओके। सो यही होता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। बट ये जो भी एग्जीक्यूशन हो रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है, सर्विस है, राइट। सो इट इज द वन टाइप ऑफ सर्विस, ओके। सो अब ये यहाँ पे हम एग्जांपल लिया है हमने प्रिंटर पे। अभी जैसे बड़े बड़े सर्वर्स को रन करना होता है या फिर हमारे कोई हार्डवेयर रन करना होता है, सो दैट टाइम आल्सो देयर इज अ वन रिलेटिव प्रोग्राम which run that specific hardware which run that specific hardware on behalf of end user, okay. So that is the service. So यही कहा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स मेनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम यूजर प्रोग्राम, राइट। अब ये जो है हमारा क्या है, यूजर प्रोग्राम है, राइट। ये जो कमांड प्रिंट एबीसी है ये क्या है, हमारा यूजर प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करेगा एंड इट ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स टू प्रिंटर टू एग्जीक्यूट दैट आउटपुट, ओके, execute that program to generate output, okay. अब हमारा नेक्स्ट है, अ प्रोसेस इंक्लूड कंप्लीट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, code to execute, data to manipulate, registers, OS resources in use. These are the content which help to run the program, okay. अब हमारा फर्स्ट है load into a memory, okay. अब कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत तो है, बट उसे भी रन करने के लिए एक मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, राइट। ये एक मेमोरी होगी। इस तरह से करेंगे इसे, हम इसे कहेंगे मेमोरी, राइट। सो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस मेमोरी में स्टोर रहेगा और जो भी हमारी एक्टिविटीज होगी इस मेमोरी में ही होगी, राइट। सो
सबसे पहले क्या होता है कि जो भी हमारा, अब हम समझ रहे हैं कि हम जो भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की सर्विस है वो किस तरह से काम करती है, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही अगर मैं कोई कमांड देता हूँ प्रिंट एबीसी, तो ये जो उसका रिलेटिव प्रोग्राम होगा जो कि ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर होगा, एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा, जब उसे रिक्वायरमेंट होगी तभी वो रन होगा, राइट। सो जब भी मैं कमांड प्रिंट एबीसी बोलूंगा या फिर उसे कमांड दूंगा, तो ये क्या करेगा, उस प्रोग्राम को इस मेमोरी में लोड कर देगा, राइट, इस मेमोरी में लोड कर देगा और उसे रन करेगा। सो ये दैट इज द लोड इनटू द मेमोरी। क्या करेगा, किसी भी प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करना, अब मेमोरी कुछ भी हो सकती है, मेरी हमारा हम इसे कह सकते हैं इधर रजिस्टर कह सकते हैं, राइट, रजिस्टर कह सकते हैं, उसके बाद रैम कह सकते हैं, राइट, हमारा रोम कह सकते हैं, राइट, जो भी है ये हमारी क्या है, मेमोरीज है, राइट। सो इसमें वो लोड करेगा प्रोग्राम को और उसे रन करेगा। सो दैट इज द लोड अ प्रोग्राम इनटू अ मेमोरी, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। अब हमारा प्रोग्राम तो उसमें लोड हो चुका है, राइट, मेमोरी में लोड हो चुका है, अब उसे वो एग्जीक्यूट करेगा उसके फंक्शन से, जो भी उसके रिलेटिव फंक्शंस होंगे उस प्रोग्राम को रन करेगा, राइट, दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। हैंडल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस। अब प्रोग्राम रन करने के लिए हमारा तैयार है, राइट, जो भी हमारा प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने कमांड प्रिंट एबीसी दिया है, ये हमारा समझ लो प्रोग्राम, उसका जो भी रिलेटिव प्रोग्राम होगा प्रिंटर का वो मेमोरी में लोड हो चुका है, अब वो रन होने वाला है, राइट। तो उसको जो रन करने के लिए फ्लो रहेगा, जैसे कि अगर ये क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम होता है वो लाइन ऑफ कोड्स होता है, राइट, वो एक लाइन का कोड नहीं होता, उसमें कम से कम 1000 1500 लाइंस का कोड होता है, राइट, उसे एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अब वो जब भी वो एग्जीक्यूट करेगा तो उस प्रोग्राम को प्रॉपर वे से उसे हैंडल करना पड़ेगा, राइट, कि वो किस तरह से उसका जो भी एल्गोरिदम रहेगा वो किस तरह से उसे एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो वो स्टेप बाय स्टेप जो भी उसके एल्गोरिदम होगा उसके हिसाब से उसे वो रन करेगा और उसे वो हैंडल करेगा, कंट्रोल करेगा कि किस तरह से उसे एग्जीक्यूट करना है। सो दैट इज द हैंडल द प्रोग्राम। प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अब जो भी ये जो भी प्रिंटर होंगे उसके कुछ जो भी हम, आपको पता है कि हम किसी भी हार्डवेयर को जब अटैच करते हैं, राइट, जैसे कि प्रिंटर को अटैच किया है तो उसके कुछ ड्राइवर्स होते हैं। तो ड्राइवर्स कुछ भी नहीं है, वो सिंपल एक प्रोग्राम होता है, राइट। जो मैं यहाँ पे प्रोग्राम प्रिंट की बात कर रहा हूँ, दैट इज द नथिंग बट दैट ड्राइवर, ओके। उस ड्राइवर के हिसाब से, उस ड्राइवर, हम उसे ड्राइवर बोलते हैं, बट दैट इज द वन प्रोग्राम which helps to the executes the function of that. So अब ये जो प्रोग्राम हमारा जो एग्जीक्यूट हो रहा है, अब एग्जीक्यूट हो चुका है समझ लो, तो उसे सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा, राइट। जो भी हमारा हार्डवेयर है जैसे कि प्रिंटर है, तो उससे सिंक्रोनाइजेशन होगी। तो ये सिंक्रोनाइजेशन करने का काम भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सर्विस के भी ही अंडर आता है, जो कि सिंक्रोनाइज करता है टू प्रोसेस को, मतलब इन दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाता है, राइट। सो यही कहा है यहाँ पे, वो यही कहा है, प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, ओके। सो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन और कम्युनिकेशन का जो भी प्रोसेस है वो ये सर्विस परफॉर्म करती है, राइट। And our last thing is provides a mechanism for deadlock handling. अब डेडलॉक को हम पहले समझेंगे कि डेडलॉक होता क्या है। इसको हम यहाँ समझेंगे, ओके, क्लीन कर देता हूँ।
अब समझ लो कि मैंने दो तीन कमांड, समझ लो 3 कमांड मैंने दे दिए कि प्रिंट, एक मिनट में पहले डायग्राम बना लेता हूँ प्रॉपर, फिर उसके बाद समझेंगे। इसे कहता हूं मैं प्रिंट ए, प्रिंट बी, एंड प्रिंट सी। ठीक है, अब ये हमारे 3 कमांड्स है, राइट। अगर मुझे एबीसी की जगह मुझे प्रिंट ए करना है, प्रिंट बी और प्रिंट सी, 3 कमांड मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। अब ये 3 जो है ये अलग अलग प्रोसेस है, राइट। ये तीनों भी अलग अलग प्रोसेस है। अब ये तीनों अगर मैं एक साथ हार्डवेयर को अगर मैं बोलूंगा कि ये तीनों को आपको प्रिंट करना है, राइट, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने ये सब एग्जीक्यूशन, लोड मेमोरी वगैरह सब प्रोग्राम्स हो गए, एंड उसका सिंक्रोनाइजेशन भी हो रहा है, राइट। बट मैंने क्या किया कि मैंने 3 कमांड दे दिए प्रिंटर को, बट वो जब भी आउटपुट जनरेट करेगा तो एक ही करेगा। तीनों प्रोसेस को आपने देखा होगा कि अगर आप मल्टीपल टाइम प्रिंटर को प्रिंट कमांड देते हैं तो वो स्टोर होता है कहीं तो भी, राइट। वो प्रोसेस को एक साथ कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता, राइट। सो दैट टाइम इट हैपन्स डेडलॉक। अब यहाँ पे प्रोसेस समझ नहीं पाता, मतलब प्रोग्राम समझ नहीं पाता कि हमें कौन सा पहले एग्जीक्यूट करना है। सो दैट टाइम दिस प्रोसेस एग्जीक्यूशन सर्विस is handle this ambiguity with the help of deadlock mechanism। डेडलॉक का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी भी प्रोसेस को या मल्टीपल प्रोसेस को एक जगह अगर हैमर्ड करता हूँ, अगर मैं कमांड करता हूँ, तो क्या होता है कि उस टाइम वो प्रोग्राम्स हो जाते हैं ब्लॉक, मतलब कि वो कौन सा प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट करे वो समझ नहीं पाता, राइट। सो उस टाइम डेडलॉक सिचुएशन, उस टाइम जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसे कहते हैं हम डेडलॉक, राइट। सो उस डेडलॉक सिचुएशन में क्या होता है कि उसके टाइमिंग के उसके कुछ अल्गोरिदम्स होते हैं, उस मैकेनिज्म को हैंडल करने के लिए, डेडलॉक मैकेनिज्म को हैंडल करने के लिए कुछ अल्गोरिदम्स होते हैं, वो रन होते हैं, राइट। कि उसमें देखा जाता है कि सबसे पहले प्रोसेस की कौन सी प्रोसेस सबसे पहले ट्रिगर हुई है और किस प्रोसेस को सबसे पहले प्रिंट करना है, या फिर किस प्रोसेस को सबसे पहले हमें एग्जीक्यूट करना है। सो दैट टाइम this service use deadlock mechanism to handle this ambiguity, okay। So that is the another mechanism, another functionality of that service to handle this deadlock mechanism, okay। So our next service is input output operation। This service we will discuss in next lecture, okay। So today we stop here, student. Stay safe, goodbye।